एक समय था जब ये मास्क और ये सैनिटाइजर किसी के लिए उतना मायने नहीं रखता था, लेकिन आज का समय हर कोई इसके महत्व को जानता है। चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, हर कोई इस मास्क का महत्व तो जानता ही है। ठीक उसी प्रकार पैसे कमाने के लिए ट्रेडिशनल शिक्षा जितना मायने नहीं रखता है, उतना मायने रखता है आजकल एडिशनल स्किल्स, जो आज रिक्वायर्ड होती है, जो हमें कोई भी स्कूल और कॉलेज शुरुआती स्तर पे, बुनियादी स्तर पे नहीं सिखाते हैं। आज का समय में ये स्किल बहुत ही ज्यादा रिक्वायर्ड हो चुका है हर एक इंसान को आगे बढ़ने के लिए। हर एक एम्प्लॉयर चाहता है कि उसका एम्प्लॉय अपडेटेड रहे, हर काम कर सके, उनके भीतर ये सारी स्किल्स हो। मैं जिस स्किल के बारे में बात कर रहा हूँ आज के वीडियो में, मैं 4 ऐसे स्किल के बारे में बात करूंगा। पहला है टेक्निकल स्किल, दूसरा कम्युनिकेशन स्किल, तीसरा है फाइनेंशियल स्किल और चौथा मैं आपको एंड में ही डिस्क्लोज करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। हर एक इंसान के लिए, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में काम करते हो या स्टूडेंट हो या फिर काम करने वाले हो या आगे चल करके आप काम करेंगे या काम नहीं करेंगे तो या तो बिजनेस करेंगे, अगर ये चारों स्किल में से चारों स्किल अगर आपके भीतर है तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। तो हम बात करते हैं पहले स्किल टेक्निकल स्किल के ऊपर कि टेक्निकल स्किल, अगर आप एक टीचर हैं तो आपको आज के समय के हिसाब से टेक्निकल स्किल आनी चाहिए। अगर जो टेक्निकल स्किल जानते थे, पेंडेमिक में उन्होंने अपने क्लासेस को अच्छी तरीके से रन कर पाए, दूसरों को हेल्प कर पाए रन करने के लिए। अगर जो नहीं जानते थे टेक्निकल स्किल, वो अपने क्लासेस को रन सही तरीके से नहीं कर पाए या तो फिर बहुत बाद में जाकर के किसी का हेल्प उनको लेना पड़ा। अगर आप एक टीचर हैं तो आपको कौन कौन सी टेक्निकल स्किल की जरूरत होगी? पहले तो आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। असाइनमेंट के लिए गूगल फॉर्म्स की आपको जरूरत पड़ेगी। यदि आप सेल्स या मार्केटिंग के बंदे हैं तो आपको सोशल मीडिया का पावर को समझना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा लीड जनरेट करने के लिए आपको सोशल मीडिया पे कैसे एड रन करते हैं, कैसे लैंडिंग पेज क्रिएट करके अपने लिए लोगों का लीड जनरेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको टेक्निकल स्किल सीखनी पड़ेगी। अगर आप नहीं जानते हैं तो इसके लिए आपको एक मोटा रकम दूसरे को देना पड़ सकता है। अगर आप जानते हैं तो ये काम आप दूसरे के लिए भी कर सकते हैं। सेकेंड स्किल जो है वो है कम्युनिकेशन स्किल। हर एक इंडस्ट्री में कोई बेहतर परफॉर्मेंस करने वाला बंदा होता है और कोई बेहतर परफॉर्मेंस करने वाली इंडस्ट्री में कोई कंपनी होती है। तो उसकी अगर एक नींव पकड़ी जाए तो उसकी नींव होती है कम्युनिकेशन। वो कम्युनिकेशन उसके एम्प्लॉय से हो सकता है, मार्केट में अपने क्लाइंट से हो सकता है। तो कम्युनिकेशन एक बहुत ही जरूरी स्किल है जिसके आधार पे कोई भी इंडस्ट्री बड़ी बन सकती है या कोई एक इंडिविजुअल व्यक्ति किसी भी संस्था या किसी भी कम्युनिटी को लीड कर सकता है। तो कम्युनिकेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्किल है जो आज के समय में हर एक इंसान के भीतर होनी ही चाहिए। अगर आपके भीतर ये स्किल नहीं है तो आप हमेशा अपने आप को किसी न किसी के पीछे ही खड़े पाएंगे। आप किसी को लीड करने के लिए आपके भीतर कम्युनिकेशन स्किल का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल है तो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर सकते हैं, किसी टीम को आप लीड कर सकते हैं, क्योंकि जब तक किसी को क्लियर कमांड नहीं मिलेगा तो वो कोई भी टीम अच्छे तरीके से वर्क नहीं कर पाएगी। और ये सारी चीजें कम्युनिकेशन स्किल के भीतर आती है। अगर आपका कम्युनिकेशन बेहतर है तो आप कंपनी के अच्छे पोजीशन तक बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल में 2 चीजें बहुत ही ज्यादा मायने रखती है। पहला है पब्लिक स्पीकिंग और दूसरा है प्रेजेंटेशन स्किल। अगर आप टीचर हैं तो आपका अगर पब्लिक स्पीकिंग अच्छा है, अच्छी तरीके से आप लेक्चर डिलीवर कर पाएंगे अगर आपका पब्लिक स्पीकिंग स्किल बेहतर है। अगर साथ में अगर आपका प्रेजेंटेशन स्किल भी अगर ऐड करते हैं उसमें, तो आपका जो कंटेंट है, जो आप स्टूडेंट्स को डिलीवर कर पा रहे हैं, जो चीज बताना चाह रहे हैं, वो सोने पे सुहागा वाली काम करेगा। स्टूडेंट्स आपको ही हमेशा ढूंढते रहेंगे। हर एक स्कूल में एक सभी का फेवरेट टीचर होता है, तो उसका सबसे बेहतरीन चीज क्या होता है? उसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही बेहतर होता है। वो टीचर पब्लिक स्पीकिंग में भी बेहतर होते हैं और प्रेजेंटेशन स्किल में भी बेहतर होते हैं।
या फिर आप एक स्टूडेंट है, तो आपके लिए तो ये बहुत ही बेहतरीन स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल में। अगर आपका पब्लिक स्पीकिंग अगर बेहतर है तो आप अच्छे से स्पीच डिलीवर कर पाएंगे। प्रेजेंटेशन स्किल और पब्लिक स्पीकिंग दोनों अगर आपका बेहतर है तो आप किसी भी प्रोजेक्ट को अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे अपने टीचर्स को और पूरे क्लास को, और जिससे आप एक अलग इमेज रख पाएंगे पूरे ओवरऑल क्लास में, पूरे ओवरऑल इस स्कूल में, चाहे वो टॉपर ही क्यों ना हो। लेकिन अगर आपके भीतर वो स्किल नहीं है, अगर टॉपर के भीतर भी ये स्किल नहीं है, तो वो सिर्फ किताबी नॉलेज ही होगा और उसके अलावा और कुछ नहीं। यही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी आती है पब्लिक स्पीकिंग और प्रेजेंटेशन स्किल। ये हर किसी के भीतर होता नहीं है, इसे डेवलप किया जाता है। तो इसे हर कोई डेवलप कर सकता है। या तो फिर आप सेल्स या मार्केटिंग वाले बंदे हैं और आपको अपने सीनियर्स को कोई आइडिया प्रेजेंट करना है, तो आपको जब अपने सीनियर्स को आइडियाज प्रेजेंट करेंगे और आपकी पब्लिक स्पीकिंग बेहतर होगी, आप बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे उनके साथ, तो आप देखेंगे कि आपको उस प्रोजेक्ट में लीड रोल आपको मिलने का चांसेस काफी अधिक हो सकता है। अगर नहीं है तो फिर जग सुना सुना लागे वाला चांसेस ही रहेगा, आपको निराशा ही हाथ लगेगी। आज पेंडेमिक के समय हर एक इंसान पैसे की महत्व को समझ चुका है। फाइनेंशियल स्किल अगर आपके भीतर है, आप अपने लिए काम कर रहे हो या फिर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हो या किसी इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हो, लेकिन आपके भीतर अगर ये स्किल है तो आप अपने लाइफ को भी अपग्रेड कर पाएंगे और साथ ही एक अच्छी पोजीशन को भी लीड कर पाएंगे। ऐसा क्यों कि हर कोई आज कॉस्ट कटिंग के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा है। अगर आपके भीतर पब्लिक स्पीकिंग भी है, आपके भीतर प्रेजेंटेशन स्किल भी है और आप टेक्निकल स्किल भी आपके भीतर है, और साथ ही अगर आपके पास फाइनेंशियल स्किल भी है, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अपने एक्सपेंडिचर जो है उसको कैसे मैनेज करना है, कम से कम खर्च कैसे कर सकते हैं, कस्टमर को एक्वायर करने में कम खर्च कैसे हम लेकर के आ सकते हैं, इस पर आप अपने आइडियाज को प्रेजेंट करके आप अपने लिए बेहतर अच्छा जगह बना सकते हैं। खासतौर से मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं पब्लिक स्पीकिंग में बहुत ज्यादा बेहतर नहीं हूं। प्रेजेंटेशन स्किल मैं सीख रहा हूँ और टेक्निकल स्किल तो हर दिन सीखने वाली चीज होती है। फाइनेंशियल स्किल में बहुत ही ज्यादा बेकार हूँ। अभी तक मैं अपने लिए कोई फाइनेंशियली बैकअप तैयार ही नहीं कर पाया, और ऐसा कई सारे लोग हैं जो अपने लिए फाइनेंशियल बैकअप तैयार ही नहीं कर पाए। फाइनेंशियल स्किल सीखना इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि अगर फाइनेंशियल स्किल, जिन्होंने भी फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके रखा है, जिन्होंने भी अपने पैसे को सेव करके रखा है, जिन्होंने पैसे को अच्छी जगह पे इन्वेस्ट किया है, ये सारी चीजें हैं जो फाइनेंशियल स्किल में आती है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन और एक इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है और एक स्टूडेंट के लिए तो खास तौर से जरूरी है, क्योंकि एंड ऑफ द रिजल्ट हमें पैसे ही कमाने हैं, हमें काम करके पैसे ही कमाने हैं। और हम जब काम करते हैं, मैं लगभग साल भर मैंने काम किया, उसके बाद मैं एंड ऑफ द डे देखता हूँ कि मेरे बैंक में कितने पैसे हैं, तो मैं देखता हूँ कि मैंने जो भी कमाया उसमें से ज्यादातर पैसे में तो इधर उधर ही चले गए, जिसका मेरे पास हिसाब भी नहीं है। तो फाइनेंशियल स्किल हमारे भीतर होनी बहुत ही जरूरी है। अगर फाइनेंशियल स्किल मेरे भीतर होती, मैं अपने लिए अगर सेविंग अच्छी तरीके से कर पाता, तो मैं अभी अच्छी तरीके से सस्टेन कर पाता इस पेंडेमिक के समय। तो ऐसा कई लोगों के साथ, ऐसा मेरे साथ ही नहीं, कई लोगों के साथ होता है, कई बड़े बड़े पोजीशन पे रहने वाले लोगों के साथ भी होता है, क्योंकि वे अपने फाइनेंशियल डिसीजन खुद नहीं लेते हैं। तो ये इसकी डिसीजन इसलिए भी खुद नहीं लेते हैं क्योंकि फाइनेंस को लेकर के कोई भी खतरा नहीं लेना चाहते। इसीलिए हमें सीखना चाहिए कि मार्केट में फाइनेंस कैसे काम कर सकता है, पैसा कैसे काम करता है। तो इसके लिए मैं आपको एक बुक सजेस्ट करता हूँ, रिच डैड एंड पुअर डैड। रिच डैड एंड पुअर डैड आपको एक बढ़िया प्रोस्पेक्टिव देगा, बढ़िया एक खुला विचार देगा कि फाइनेंशियल स्किल हमारे लिए कितना जरूरी होता है। चौथा स्किल जो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है अपने आप को इन सारे स्किल को सीखने के दौरान, और साथ में अपने आप को हर दिन नए आइडियाज के साथ प्रेजेंट करने के लिए, हर दिन रिफ्रेश करने के लिए।
चौथा स्किल है वो है सेल्फ केयर स्किल्स। इसमें हमें काम से हट करके वैसे काम करना है जो हमें रिफ्रेश करे, हमें रीट्यून करे, हमारे पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को दोनों को बेहतरीन ढंग से चलाने में मदद करे। यानी कि चौथा स्किल जो है वो है सेल्फ केयर स्किल। हमें खुद के केयर करने के लिए कुछ स्किल्स सीखने की जरूरत होती है, जैसे मेडिटेशन, योगा, जुम्बा डांस या भी अलग अलग फिजिकल एक्टिविटी। मान के चलिए कि आप एक अच्छे पोजीशन पे हैं तो उस तरीके से मानसिक दबाव भी उतना ही बनता है। अगर आपके पास उस मानसिक तनाव को कम करने के लिए आपके पास वो स्किल मौजूद है तो आप अच्छी तरीके से स्ट्रेस को मैनेज कर पाएंगे और अच्छी तरीके से अपने काम को कर पाएंगे। सेल्फ केयर एक्टिविटीज में बहुत सारी चीजें आती है, जैसे अपने फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना। क्वालिटी टाइम हमें सप्ताह में, हमें वीक में निकालनी चाहिए। अपने फैमिलीज के साथ हमें समय व्यतीत करना चाहिए। अच्छी नींद हमें लेनी चाहिए, क्योंकि हमें काम अगर लगातार करते रहना है तो अपने शरीर को भी रेस्ट देना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। साथ ही अपने माइंड को, जिसके बदौलत हम कमा सकते हैं, जिसके बदौलत हम चल रहे हैं, इसके ऊपर इन्वेस्ट करना, यानी इसके केयर के लिए हमें कुछ बुक्स पढ़ना, मेडिटेशन करना, योगा करना, ये सारी चीजों को हम अपने डे टू डे लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं। सेल्फ केयर के ऊपर मैंने पूरी वीडियो सीरीज बनाई है, जिसका लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। वहां से आप जा करके चेकआउट कर सकते हैं और ये छोटी छोटी स्किल्स को सीख करके अपने डे टू डे लाइफ में शामिल करके आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं और साथ ही अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं, जो आपको आने वाले मार्केट के जो दबाव, नमी के बाद आने वाला जो समय है उसके प्रेशर से बचा करके रखेगा। ये 4 स्किल मुझे बहुत ही ज्यादा जरूरी लगे, जो मुझे लगा कि हर एक इंसान के भीतर ये चारों स्किल होनी चाहिए। हर एक इंसान के भीतर टेक्निकल स्किल तो होनी ही चाहिए, उसके भीतर कम्युनिकेशन स्किल भी होनी चाहिए, जिसमें पब्लिक स्पीकिंग और प्रेजेंटेशन स्किल के ऊपर मैंने बात किया। तीसरा स्किल फाइनेंशियल स्किल। हर एक इंसान के लिए फाइनेंस बहुत ही ज्यादा जरूरत होता है। अगर फाइनेंस आपके पास नहीं है तो आप बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको मदद तो करेगी फाइनेंस को जुटाने में। अगर आपके पास फाइनेंस की स्किल है तो आप फाइनेंस को अच्छी तरीके से मैनेज कर पाएंगे, और ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। चौथा स्किल मैंने सेल्फ केयर के ऊपर बात किया, जो आपको भीतर से एम्पावर रखेगा, आपको पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को मैनेज करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा, जो आपके प्रोडक्टिविटी में आपको मदद करेगा। तो कैसा लगा ये स्किल? आपको क्या लगता है कि ये स्किल हमारे भीतर, हर एक इंसान के भीतर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आपका क्या पर्सपेक्टिव है इस पे आप जरूर मुझे कमेंट लिख करके बताइए, और ये भी बताइए कि आपको इनमें से कौन सा स्किल सबसे ज्यादा बेहतरीन लगा। चारों लगा तो एक बार लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। हो सकता है कि आपके एक शेयर से उसे एक आइडिया मिल जाए और वो फिर आज से लर्निंग करना शुरू कर दे। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।